विद्यार्थियों, अभी 3 मिनट के वीडियो में हमने लोक संचार माध्यम के बारे में चर्चा की है। अब आपकी हिंसा और मीडिया प्रकरण से जो मीडिया का दूसरा अंग है वह है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, अन्य पत्र पत्रिकाएं आती हैं। टेलीविज़न आज से नहीं 20 साल पहले से समाज की सोच निर्माण के साथ साथ, उसके विचार निर्माण के साथ साथ समाज की छवि निर्माण का भी काम करता रहा है। हम तत्काल की बात करें, हम हिंसा और मीडिया के संदर्भ में मीडिया की रूपरेखा, उसकी भूमिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो आज के दौर में यदि हम बात करें, आज के परिवेश में बात करें कि अब टेलीविज़न की, रेडियो की, पत्र पत्रिकाओं की यानी अखबार की क्या मुख्य भूमिका हो रही है, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा इसी लॉकडाउन के बीच में कि भारत सरकार द्वारा दूरदर्शन चैनल पर महाभारत और रामायण जैसे धारावाहिक दिखाए गए। तो ये समाज की एक सोच निर्माण का माध्यम है। अब हम थोड़ा और नए पे आ जाते हैं। इस समय हम टीवी पर, टेलीविज़न पर, किसी भी चैनल पर एक ऐड देख रहे हैं और यह ऐड है डॉलर का, डॉलर अंडरगारमेंट्स का, जिसको पेश करते हैं अक्षय कुमार, जिसमें एक कहानी सुनाई जाती है अक्षय कुमार द्वारा एक बच्ची को, जो कि उनकी फैमिली को शो कर रही है। उस बच्ची को कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से पराक्रम द्वारा जो एक राजकुमार अपने शत्रुओं के बीच में घिर गया है, उसको एक राजकुमारी छुड़ा के लाती है। तो जब वो ये बात कहानी बच्ची को सुना रहे हैं कि मुसीबत में, परेशानी में घिरे हुए राजकुमार को राजकुमारी छुड़ा के लाती है, तो बच्ची सवाल करती है कि कहानियों में तो राजकुमार राजकुमारी को छुड़ा कर लाता है, राजकुमारी मुसीबतों में घिरी रहती है। तब अक्षय कुमार द्वारा कहा जाता है कि वो पुरानी बात है। अब हम नए तरीके की बात कर रहे हैं, डॉलर नया हो गया है। यह फॉर्मेशन, यह परिकल्पना हमें नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित कर रही है कि हमेशा नारी, महिला ही नहीं मुसीबतों में फंसी रहेगी, कभी पुरुष भी फंसता है और उसको महिला के द्वारा बचाया जा सकता है। क्या महिला सदा से, हमेशा ही कमज़ोर है कि वो मुसीबतों में फंसती है और राजकुमार उसको उस मुसीबत से निकाल के लाता है? ऐसा हर समय नहीं होता है। तो ये डॉलर का ऐड है जिसके माध्यम से ये नई छवि निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, पुरुष को भी महिला की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो ये हमारा जनसंचार माध्यम है, जहाँ हम ये देखते हैं कि समय के अनुसार उसमें अवधारणाएं, उसमें विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और जिनके माध्यम से समाज की, परिवेश की सोच ही निर्मित नहीं होती, एक नए तरीके का, एक नई ज़रूरतों का आयाम स्थापित होता है, एक परिवेश स्थापित होता है जिसमें हमारी सोच बदलती है, जिसे हम सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता है। ये तो सही कह रहे हैं, ऐसा होता तो है। कई बार मैंने देखा है कि जिन घरों में महिलाएं सरकारी सर्विस कर रही हैं और पुरुष कोई प्राइवेट कार्य करते हैं, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते हैं, वहाँ अक्सर मैंने देखा है कि महिलाओं के द्वारा आर्थिक सहायता पुरुषों को दी जा रही है, घर के पुरुष को दी जा रही है। तो ये उसी तरह से कहानी से मिल रहा है, कहानी से मैच करता है कि हाँ, हर समय महिला ही मुसीबत में नहीं पड़ती है, पुरुष भी पड़ता है, उसको नारी के द्वारा मदद मिलती है। यह है जनसंचार माध्यम, टीवी रेडियो का, पत्र पत्रिकाओं का, जो ये स्थापित कर सकता है कि समाज का कोई तबका कमजोर नहीं है। इस तरह के जनतांत्रिक विचार का निर्माण कर सकता है। और अगर जब ये वर्ग, मीडिया का ये संवर्ग कुछ निगेटिव करने को ठान लेता है, उसके द्वारा कुछ गलत किया जाता है, तब भी हम देखते हैं कि समाज में उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि एक मीडिया द्वारा कैंपेन चलाया गया, एक छोटे से वर्ग द्वारा ये कैंपेन चलाया गया कि एक समुदाय विशेष के लोग वायरस फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिर उससे तैयार मानसिकता लोगों को उनके विरुद्ध खड़ा होने के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन समय रहते हमारी सरकार द्वारा, हमारी संस्थाओं द्वारा, इंटरनेशनल संगठनों द्वारा उस पर रोक लगाई गई। यह एक अच्छा कदम था जिसके लिए सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। अब हम मीडिया से संबंधित तीसरे बिंदु पर आते हैं, तो वह है मुद्रित मीडिया, मुद्रित संचार माध्यम, यानी जिसको इंग्लिश में प्रिंट मीडिया कहते हैं। यहां पर वही चीजें जो कि कागज पर छप कर आती हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, मुख्य धारा की पत्र पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं, राजनीतिक पत्र पत्रिकाएं और सामाजिक विषयों पर आलेख वगैरह। इनसे भी समाज की सोच, छवि का निर्माण होता है और हम वैसा समाज बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। यदि हम जनतांत्रिक समाज चाहते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं, हमारे मूल्य समाजवादी हैं, हमारे मूल्य डिग्निटी के हैं, हमारे मूल्य सम्मान के हैं, हमारे मूल्य बंधुत्व के हैं, तो उस तरह की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है इसमें। और इसके बाद यदि हम अन्य सामाजिक पक्ष पर बात करें तो देखते हैं कि अब हमारे पास बहुत सशक्त माध्यम हो गया है, वह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के द्वारा आज हम अपनी बात छोटे से छोटे, बड़े से बड़े तबके तक पहुंचा सकते हैं और अपने कष्ट को, अपने तकलीफ को, अपने सफल अनुभव को, अपने सकारात्मक पक्ष को दूर बैठे और जिससे मिलना कभी भी संभव ना हो पाए उस तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, जिनमें मुख्य रूप से फेसबुक, ट्विटर,
व्हाट्सएप, ये बहुत ही लोकप्रिय प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम समाज में हिंसा को रोककर एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज हमने हिंसा के संदर्भ में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से हमने 3 पक्षों को जाना: लोक संचार माध्यम, जनसंचार माध्यम और प्रिंट मीडिया। ये आपके सिलेबस से हैं। अन्य पक्षों पर हम इससे आगे गांधी दर्शन शुरू होने जा रहा है। शांति शिक्षा और सतत विकास के अंतर्गत गांधी दर्शन शुरू होने जा रहा है, जिस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मेरे माथे का पसीना ये बता रहा है कि मैं वीडियो बनाते समय पंखा या कूलर का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसकी आवाज़ वॉइस क्वालिटी को डिस्टर्ब करती है। इसलिए विद्यार्थियों, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद विद्यार्थी।